बड़े पुराने समय की बात है। मुगलों से संघर्ष चल रहा था। एक नवयुवक मुगलों से युद्ध करने के लिए अपने घर से निकला था। हाल में ही उसका रिश्ता तय हुआ था, उसके ब्याह का जो है रिश्ता तय हुआ था, और जिस रास्ते से वो युद्ध स्थल के लिए जा रहा था उसी रास्ते में उसकी ससुराल आ रही थी। तो उसने मन में सोचा कि युद्ध में जा रहा हूं, ना जाने लौटना हो या ना हो, क्योंकि युद्ध में निश्चित तो है नहीं कि मुझे लौटना ही है। क्यों ना ससुराल जाकर अपने पत्नी का चेहरा देख लूं, अपने प्रियतमा से मिल तो ना पाऊं लेकिन कम से कम चेहरा तो देख लूं, दर्शन तो कर लूं कि मेरी कौन सी पत्नी है, कैसी है। रास्ते में वो ससुराल गया। ससुराल वालों ने अपने होने वाले दामाद को देखा, बड़े प्रसन्न हुए, बड़ा आव भगत हुआ, बड़ा सेवा सत्कार किया ससुराल वालों ने। कुछ समय बीता तो उसने बताया कि मैं युद्ध के लिए जा रहा हूं, मुझे विदा दीजिए। सब लोगों ने बड़े ही उल्लास उत्साह के साथ में विदा किया। नवयुवक कुछ दूर गया, उसे अपने पत्नी का चेहरा याद आ गया और उसे बड़ी व्यग्रता हुई और पुनः वो वापस आ गया अपनी पत्नी के पास। कुछ देर पत्नी के पास रुका, फिर जो है दोबारा युद्ध स्थल के लिए निकला। कुछ दूर गया, पुनः वापस आया। ऐसे लगभग 3 बार वो निकलता और पत्नी का मोह उसको सताता, वापस आ जाता। पत्नी की समझ में आ गया कि इनको जो है अब मेरे चेहरे का मोह हो गया है। पत्नी ने एक पत्र लिखा और लिखा कि आप मेरे चेहरे के मोह में अपने कर्तव्य को भूल रहे हैं। यदि आपको मेरे चेहरे से ही स्नेह है तो मैं अपना सिर आपको दे रही हूं और इसको साथ में ले जाओ और युद्ध करो, अपना कर्तव्य निभाओ, अपने देश के साथ में, अपने देश के लिए अपना जो कर्तव्य है उसका निर्वहन करो। और उसने तलवार से गला काटकर एक थाली में पत्र और अपना सिर रख दिया। दोबारा जब लौट करके युवक आया तो उसने थाली में देखा, पत्र पढ़ा और तुरंत वहां से तेजी के साथ में वो युद्ध स्थल को गया और ऐसा युद्ध किया कि मुगलों का छक्का छुड़ा दिया। ऐसी ही एक कहानी आती है महाराजा यशवंत सिंह का। उनकी महारानी महामाया अति सुंदर थी। महाराजा यशवंत सिंह का हाल में ही विवाह हुआ था और उसी समय युद्ध होना निश्चित हो गया। महाराजा यशवंत सिंह अपनी स्त्री से बड़ा स्नेह करते थे, अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते थे। वो युद्ध के लिए निकलना तो चाह रहे थे लेकिन अपनी पत्नी के स्नेह में नहीं निकल पा रहे थे। फिर उन्होंने अपने आप को मनाया और अपने रनिवास से निकले। कुछ दूर गए, उनको पत्नी का इतना स्नेह सताया, बड़ी व्यग्रता हुई, पुनः लौटकर अपने रनिवास वापस आ गए। फिर उनकी पत्नी ने समझाया कि महाराज यदि आप ही मोह नहीं त्याग कर पाएंगे तो फिर ना ये राज्य रहेगा ना ये महारानी रहेगी। यशवंत सिंह फिर निकले परंतु वह जा न सके। जैसे ही वो अपने पत्नी के रनिवास की तरफ दौड़े, पत्नी को समझ में आ गया कि अभी जाएंगे नहीं। पत्नी ने झट से दरवाजा बंद कर लिया। यशवंत सिंह आए, उन्होंने कहा दरवाजा खोलिए। महामाया ने कहा कौन? उन्होंने कहा तुम्हारा पति यशवंत सिंह बोल रहा हूं। महामाया ने कहा मेरा पति नहीं हो सकता तू। अरे मेरा पति वीर है, मेरा पति धीर है,
तुम्हारे जैसा कामी पुरुष नहीं है कि काम वासनाओं में अपने कर्तव्य को भूल जाए, पत्नी के स्नेह में आकर के वो अपना कर्तव्य भूल जाए, अपनी प्रजा को भूल जाए, अपने राज्य को भूल जाए। तुम मेरे पति नहीं हो सकते। महाराजा यशवंत सिंह का दिमाग खुल गया, उनकी बुद्धि झकझोर उठी और फिर वो अपना तलवार उठाए, युद्ध स्थल में गए और ऐसा युद्ध किया कि अपने दुश्मनों का छक्का छुड़ा दिया। बंधुओं, यह आध्यात्म भी एक युद्ध है, यह आध्यात्म भी एक युद्ध है, परंतु अंतर यह है कि यह भीतरी युद्ध है, यह अंतर का युद्ध है, यह अंतःकरण का युद्ध है। इसमें घर नहीं छोड़ना पड़ता, इसमें परिवार नहीं छोड़ना पड़ता, लेकिन भीतर से सबका मोह छोड़ना पड़ता है, सबका मोह त्यागना होता है। भीतर से सबका मोह त्याग कर अगर एक बार दृढ़ संकल्प कर लिया, दृढ़ संकल्प के साथ अपने भीतर के शत्रु, भीतर के शत्रु कौन है? भीतर के शत्रु काम, क्रोध, मद, लोभ, मत्सर, अहंकार, यही सब भीतर के शत्रु हैं। इनसे ऐसा लड़ा जाए, इनसे लोहा लेकर के, तो इस माया के पर से पर काट दिए जाए। और माया के पर साफ जब हो गए तो फिर यह युद्ध आप जीत गए। और युद्ध यदि जीत गए तो फिर क्या? फिर तो हो गया। इस मानव शरीर के मिलने का जो परम ध्येय है, जो परम लक्ष्य है, वह यही तो है, आत्मदर्शन, परमात्म प्राप्ति। तो बंधुओं, मोह का त्याग करना है और भीतर का युद्ध हमें लड़ना है। हमें यह जो मानव शरीर मिली है, यह परमात्मा को पाने के लिए मिली। सबकी ममता ताग बटोरी, सबकी ममता ताग बटोरी। जो परिवार है, संसार है, अपने रिश्तेदार, सबकी ममता को समेट करके, सबके मोह को त्याग करके आध्यात्म युद्ध में हमको पूरी क्षमता के साथ में, पूरे दृढ़ संकल्प के साथ में लग जाना है। और जब सबकी ममता का त्याग करके हम एक बार दृढ़ संकल्प करके अपनी आत्मा की साधना में लग गए, आध्यात्म आत्मा की संगति में लग गए, तो फिर इस युद्ध को जीतना निश्चित है। परमात्मा दर्शन निश्चित है, आत्म साक्षात्कार निश्चित है।